ये ऑफिस जहाँ हर जगह के देश विदेश से लोग आते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानियों का काशी सरभूमि ये चित्र है। ये पुरालमर इस किताब उन्हीं का किताब से भरा हुआ है। सोजे वतन, देखिए सोजे वतन के बारे में मैं हमेशा चर्चा करते रहता हूँ कि एक ऐसा उन्होंने लिखा मास्टर जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने, कि उनको अंग्रेज को द्वारा जलाना पड़ा था इस प्रतीक को पूरा को कि देश में कैसा बाढ़ ना जाए पूरा आज़ादी के प्रति, तो उसको पूरा जला दिए थे। तो एक ऐसा प्रेमा, अहंकार, प्रेम मंजूषा, ये सारी चीज़ें हर जगह नहीं मिलती है। यहाँ आएंगे तो हर चीज़ मिल जाएगी इनका यादों से जुड़ी हुई। ये रहा, ये गांधी जी का है बुक। ये कैमरा है शायद उसी ज़माने का, उन्हीं का। तो ये सारी चीज़, सारा चीज़ उन्हीं का है। ये देखकर बहुत अलग सा फील हो रहा है कि आज मैं ये शायद मैं देख पाऊँगी। शायद चरखा है शायद सर, ये चरखा है। 16 फरवरी 1921 को नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ चरखे का कार्य किया था। अच्छा, उन्होंने चरखे का कार्य शुरू किया था। प्रेमचंद जी उर्दू संग्रह लिखा है जिसमें प्रेमचंद जी का आत्मकथा का कार्य। ये है उनका हुक्का, शायद उनको पीते थे, ये यूज जो करते थे। सबका एक अपना अपना जीवन का जीने का शैली होता है, तो उनका भी एक रहा है। ये श्रीपत राय जो उनके पुत्र हैं, और अमृत राय जी। और ये रहा कुछ तस्वीरें, और उनकी जो उपाधि जो मिला है, ये चीज़ है जिनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। हर चीज़, हर जो चीज़ इस कमरा में दिख रहा है पूरा का पूरा उन्हीं से जुड़ा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद जी के ही द्वारा जुड़ा हुआ है। ये तस्वीर, ये रहा प्रेमचंद के द्वारा त्योहार। ये होली पिचकारी का जो है डाक मुंशी प्रेमचंद बेटा का बना सम्राट। ये है ये है संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, उन्होंने सम्मानित किया था। जो ये सारी चीज़ें जो है उनसे जिससे सवाल जुड़ा हुआ है यहाँ की चीज़ों, और यहाँ के फिजाओं में खास करके उन्हीं का चीज़ों का वास है। मैं जितना बता पाऊँगा उतना तो मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना शब्द नहीं है जितना मास्टर जी के पास में। ये अहंकार, सुधा, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए सुहाग का शव। तो इस तरह से ये कहानियों को, यादों को बनाने के लिए कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ का व्यवस्थापक जो सर हैं उन्होंने रखे हैं कि इस तरीक़ा से हम याद करके रखें कहानियों को, जो भुला ना सकें, एक प्रैक्टिकल तरीके से। तो बहुत अच्छा लगा हर चीज़ लंबी। और मैं बुलाना चाहूँगा वो सर से। ये पूरा कहानी अलमारी से भरा हुआ है। मैं अभी कुंभ से आ रहा था, तो पहले से मेरा प्रोग्राम था कि जब भी मैं बनारस जाऊं तो लम्ही ज़रूर जाऊं। और आपके बारे में भी सुना था, वीडियो भी बहुत सारे वीडियो देखे भी। और हम एक को मैं प्रेम से मास्टर जी ही बोलता हूँ, मेरा ये दिल की आवाज़ है। तो मेरा मास्टर जी से मिलने का और यहाँ का आने के लिए मुझे अपने आप को रोक नहीं पाया सर। तो थोड़ा हम जानना चाहेंगे उनके बचपन के बारे में, और उनके जो यहाँ का रहन सहन था, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं तो मुझे। जैसा कि अभी तक तो आप किताबों में ही पढ़ रहे थे जी सर, कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गाँव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानी का प्रेमचंद। प्रेमचंद कौन थे, क्या थे, क्यों यहाँ जो है प्रेमचंद को जानने के लिए इतनी बेचैनी और बेताबी होती है?
सच्चाई तो है कि यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, समिल पर ईश्वर रह रहा था। हमारे महान साहित्य उसी जगह पैदा हुई जहाँ मूर्ति लगी हुई है। यह प्रेमचंद का लम्ही गाँव। यहाँ तक कि सच्चाई तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद के ऊपर एक कहानी बनाया। इसके बाद वो कहानीकार हो गए। गाँव में एक कहावत कहते कि जाके पाँव में फटे भाई उनका जाने पीछे तो पिंडी बचपन से ही सब्जी खेलना शुरू किया और 7 साल तक पहुँचते थे माता का साथ छूट गया। 15 साल तक पहुँचते तो पिता की साया ही हट गई। यही लम्ही गांव का वो बाग बगीचा खेत खलिहान जहाँ कभी प्रेमचंद जी उसमें बचपन में गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, इस खेत से उस खेत, उस खेत से उस खेत, यही इनका जो है कि दिन का दिनचर्या था। और बाद में वही सब कथा चलकर कहानी का एक रूप ले हाँ, लिया। तो जो है तो बता रहे कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद के पहले कहानी बनाया, इसके बाद तो कहानीकार हो गए। कहते हैं कि जाके पाना फटे भाई उनका जाके प्रेमचंद यही से सब खेलना शुरू किया और कहानी के माध्यम से जो है बदलने का एक सफल प्रयास किया। सच्चाई तो यह है कि कहानी पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेम मानव की जिंदगी से जोड़ा है। सच्चाई तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। अब प्रेमचंद जी गांव में ही पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा क्या करें यह स्थिति है तो हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। प्रेमचंद देशभक्त और समाज सुधारक दोनों थे। सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार, अनुवादककार कितना थे। आज हिंदी की बात आती है, जहाँ कभी हिंदी को बहुत उपेक्षित निगाह से देखते थे, हम गांव वालों को जो है कि लोग गंवार समझते थे, उसी को प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से जो तूफान मचाई कि आज हमारे प्रेमचंद का साहित्य और हिंदी जो है कि हमारे भारत में भारत सीमा को भी पार कर चुका है। वैसे प्रेमचंद का 5 नाम पड़ता है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राज का सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद जी का साहित्यिक नाम और साना को इनका उर्दू का नाम, बम्बू की पुकारेगा नाम। नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। यहीं से उन्होंने जो है 15 उपन्यास लिखा, जिसमें गोदान, गबन, रंगभूमि, करभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, प्रदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रुचिरानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत तो जिसको छोड़ा है, हमारे प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गई। आज हम लम्ही ग्राम वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जो कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लम्ही से कल्प भाई प्रेमचंद। तो आपको जैसा जो है जान करके आप मालूम होगा कि प्रेमचंद तो एक साहित्यकार थे ही। इनके बेटे अमृत राय भी जो है कि वो जो है कि लेखक थे, जो कि कलम का सिपाही, नखफनी का देश, गीली मिट्टी, हाथी के दांत, कटघरे, अंधी लाटे सब तमाम जो है कि लिखे। फिर इसके बाद इनकी धर्मपत्नी शिवरानी जी भी एक लेखिका की कुछ जो है कि लिखी थी। उसमें जो है कि प्रेमचंद धर्म में साहस ऐसे तमाम जो है रचनाएं जो की थी। तो वो जो है ये जगह है जहाँ से कि इस माटी ने जो है कि एक जो है कि साहित्यकार का नहीं 3-3 4-4 साहित्यकारों को जो है कि जन्म दिया है। आज बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझे प्रेमचंद के गाँव आए और ये जानने की आपके अंदर जो है कि बेताबी हुई। मैं आपका जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो है कि प्रेमचंद को जाने, दूसरों को भी बताएं कि प्रेमचंद कौन थे, क्या थे। आज हमारे महापुरुष ने अपने लेखनी के माध्यम से भारत के तकदीर और तस्वीर को बदलने का एक संकल्प किया। तो जो है कि मैं चाहता हूँ कि प्रेमचंद के विचार और जो है कि इनका जो है पूरी जगह को जाए और लोग जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मैं नाम नहीं जान सका सर। मैं सुरेश चंद्र दुबे, संरक्षक, प्रेमचंद स्मारक लम्ही वाराणसी। तो अभी आपने सर को सुना कि कितने अच्छे तरीक़ा से इन चीज़ों को संजो कर रखे हैं। एक कहानी को बताने के लिए एक साहित्यकार को, जीवन को, उन्होंने जो सम्राट जो उन्होंने उपाधि जो पाई है उनको बरकरार रखने के लिए, विरासत को दिखाने के लिए, बताने के लिए ये चीज़ को भूलना नहीं। तो ये सर हैं, तो अभी हम आए और इन्हीं के द्वारा ये सारे चीज़ों आपको जो देख पाए, जो अब हो सकता था नहीं मिल पाए आगे जीवन में, लेकिन जब तक ये है ऐसा चीज़ नहीं लगता है सर कि नहीं रहेगा। तो मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत बचपन से इनकी कहानी को उस जो है यूट्यूब भी जो है अच्छा आता है। यूट्यूब पर खोल के देखेंगे प्रेमचंद स्मारक लम्ही, हमारा आना जो है शुरू हो जाए। आदमी के काम की पहचान होती है, पैसों और हवेली की पहचान नहीं होती है। तारीख रोज आती है, हर तारीख को लोग पैदा होते हैं, लेकिन अमरता की तारीख कोई ही हासिल करके पैदा होता है। ऐसे ही हमारे प्रेमचंद एक तारीख लेकर के पैदा हुए जो कि हमारे भारत सीमा को पार करती है। क्योंकि अब सुने कि डकाऊ के नाम से जो गोदान जो है से दूसरे भाषाओं में भी कई भाषा में प्रेमचंद का जो
तो ये मेरे लिए बहुत एक अद्भुत लम्हा था, जो मैं लम्हे को आया, जिया और बहुत अच्छा लगा। बस मैं थोड़ा उनका घर में जाके कर सकता हूँ। ये रहा उनका जहाँ पले पढ़े बढ़े और जहाँ उन्होंने कलम को थामा। तो ये घर रहा है, यहाँ जो भी चीज़ है हर चीज़ों से बस ऐसा लगता है कि मुंशी जी का एक आवाज़ आ रही है। फिजाओं में बस यहाँ धुले हुए हैं मुंशी जी, मुंशी प्रेमचंद। तो मैं दिखाता हूँ और भी जो जैसे जैसे घर है उनका। तो ये एक छोटा सा कमरा है। ये देखिए निर्मला का यहाँ पोस्टर लगा हुआ है। ये घर छोटा सा कमरा है और ये देखिए कैसा जवाब है। भले ही ये घर अभी के डेट में छोटा हो, लेकिन उस वक्त एक बहुत अलग ही पहचान रखती होगी। बाकी अभी कुछ नहीं है। ये है ऊपर में जो चैनल दिया जाता था, इस तरह से ये कमरा है। ये छोटी छोटी ये अलमारी है। ये ताखा उस वक्त का। मुंशी जी यहाँ बैठ के लिख रहे होंगे। आज मैं यहाँ ये वीडियो बना रहा हूँ उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए। मैं उनका बहुत बड़ा एक पाठक के तौर पे। ये शतरंज के खिलाड़ी। फिर यहाँ पे ये मुंशी जी का, मुंशी प्रेमचंद, लम्हे वाराणसी, 21 जुलाई 2028, 21 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 तक उन्होंने अपना जीवन को जिया। 1.25 सेर गेहूँ। ये शतरंज के खिलाड़ी। फिर ये है उनका ये कुछ उनका प्रेम आश्रम, सतगति। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ का। छोटा सा खिड़की है, ये पड़ा हुआ है। फिर एक कमरा भी है। कमरा तो छोटा छोटा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये एक लगा हुआ है यहाँ पेंटिंग कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। और ये एक रूम, खिड़की है, इधर दीवार है। और ये भी एक रूम है, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा एक रूम। यहाँ भी मुंशी जी, तो मुंशी जी हर जगह मिलेंगे। ये छोटी सी खिड़की है। ये रहा ये चीज़, ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये है ऊपर में भी, यहाँ ये रहते थे। ये है ताखा। यहाँ भी है। ये हॉल है पूरा। तो यहाँ उनका कलम अपनी धुन में चलते रहता था और एक से एक कहानी, उपन्यास उनके कलम से निकल कर के आए। और ये रहा उनकी यादों का चीज़। दोस्तों यहाँ के लोग बताते हैं कि जो कुआं है, तो ये कुआं के पास बैठकर ही 2 बैलों की कथा का उन्होंने रचना किए थे और यहीं पे बैठ के उन्होंने उस कहानी को लिखे थे। ये मैं यादों को ताज़ा कर रहा हूँ आज। ये उनका गांव रहा है।